पर क्यों गुरुजी, आज क्यों नहीं? क्योंकि आज तो रविवार है ना, और रविवार साधना का दिन होता है। ईश्वर का आदेश है कि आज ना कोई काम ना उपचार, सिर्फ ईश्वर का विचार। लेकिन गुरुजी, माँ कहती है कि वेद के अंदर परमपिता परमेश्वर का वास होता है, तो हाँ, बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी माँ। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि वेद साक्षात ईश्वर होते हैं, परंतु मुद्दे की बात यह है कि ईश्वर ने भी तो संसार बनाकर 7वें दिन आराम किया था, तो आज तक हम भी ईश्वर का अनुसरण करते आ रहे हैं। बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। मन्नू को बहुत दर्द हो रहा है गुरुजी। भला वो कल तक कैसे इतना दर्द बर्दाश्त कर पाएगा? मन्नू को औषधि दे दीजिए। उसे चोट लगी भी है या ऐसे ही नाटक कर रहा है? खैर, जो भी है, औषधि तो मैं इसे कल ही दे सकता। ईश्वर के बनाए हुए नियमों को तोड़ना असंभव है, इसलिए आज मैं सारा दिन ईश्वर का ध्यान करूंगा, समझे? जाओ जाओ, अपने बेटे को लेकर घर जाओ। दोनों पिता पुत्र ईश्वर का ध्यान करो। जाओ जाओ, लेकर जाओ इसको। ऐसा मत कहिए गुरुजी, छोटा सा बच्चा है मनु, और हर बच्चे में ईश्वर का रूप होता है। ईश्वर के दूत को ईश्वर का ज्ञान दे रहे हो? हाँ? मेरी साधना का समय हो रहा है, जाओ। ज्यादा जरूरी क्या है गुरुजी, साधना या किसी मासूम का जीवन? ज्यादा जरूरी क्या है, ईश्वर की साधना या किसी मासूम का जीवन? ये दिन और रात सब ईश्वर ने इंसान के लिए बनाया, तो इंसान ही हर दिन का स्वामी हुआ। ये दिन और रात सब ईश्वर ने इंसान के लिए बनाया, तो इंसान ही हर दिन का स्वामी हुआ। साधना के दिन का उचित इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये इंसान को तय करने का पूरा अधिकार है। साधना के दिन का उचित इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये इंसान को तय करने का पूरा अधिकार है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, परंतु ये मत भूलो कि उपचार बातों से नहीं, वैद्य के हाथों से होता है, और वैद्य तुम नहीं, मैं हूं। और सच कहूं तो आज किसी भी गांव का कोई भी वैद्य किसी का भी इलाज करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज ईश्वर का दिन है। और हाँ, अगर तुम चाहो अपने मन की तसल्ली के लिए तो ले जाओ मन्नू को किसी वैद्य के पास, कर लो अपने मन की तसल्ली। हे ईश्वर, मेरे बच्चे का इलाज कौन करेगा? देखिए, आप हताश मत होइए, आप मनु को लेकर घर जाइए। मैं इसके कंधे को सहारा देने के लिए लकड़ी की पट्टी बनाकर लाता हूँ। आप जाइए। रब्बी गुरुजी की बातों का बुरा मत मानना मन्नू, तुम बस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखो, फिर वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये लो मन्नू, मैं तुम्हारे लिए हलवा लाया, माँ के हाथ का। कुछ अच्छा खा लोगे तो दर्द आधा हो जाएगा। माँ, पापा, बहुत दर्द हो रहा है ना मन्नू? खेल लो मन्नू। पिताजी, तुम्हारे हाथों को सहारा देने के लिए लकड़ी की पट्टी बनाकर ला रहे हैं, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। आपने मेरे बच्चे के लिए इतनी मेहनत करके ये पट्टी बनाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब मुझे समझ में आया कि यीशु के मन में
दूसरों के लिए इतनी करुणा क्यों है? ये सारे संस्कार उसे अपने माता पिता से मिले हैं। जब भी गुरुजी ने कहा था कि वो मन्नू का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन आप तो मन्नू को ठीक कर सकते हैं ना? आपके हाथों में तो बिल्कुल ईश्वर के जैसा जादू है। आशिया, मैं सिर्फ मन्नू के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। किसी को ठीक कर देने की शक्ति मुझ में नहीं है। यीशु, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन आशिया की बात गलत नहीं है। मैं किसी भी तरह के जादू या चमत्कार पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें लोगों को ठीक करते हुए देखा है। मुझे तो हमेशा से ही पता है कि तुम बहुत खास हो यीशु। तुम जो कर सकते हो उसका अंदाजा ही नहीं है तुम्हें, लेकिन हमें है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ऐसे तो कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ नहीं है यीशु, लेकिन आगे होने वाला है। मैं शायद तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है कि भविष्य में लोग अपना दुख, दर्द, पीड़ा लेकर वैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास आएंगे और तुम ही उन सब का दुख, दर्द, पीड़ा दूर करोगे। लेकिन इलाज तो वैद्य ही करते हैं ना। लोग वैद्य को छोड़ के मेरे पास क्यों आएंगे? तुम यहाँ से जाना मत यीशु, मेरे पास ही बैठे रहना। तुम्हारे यहाँ बैठने से मेरा दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मन्नू, तुम बस आराम करो। पता नहीं कितने देर मैं ये दर्द बर्दाश्त कर पाऊंगा। काश कि मैं तुम्हारा दर्द अपने ऊपर ले पाता मन्नू। यीशु, तुमने कहा ना तुम प्रार्थना कर सकते हो, तो तुम मन्नू के लिए प्रार्थना करो ना कि उसका ये टूटा हुआ हाथ ठीक हो जाए और उसको ये पीड़ा ना सहनी पड़े। हे परमपिता परमेश्वर, मन्नू मुझे बचाने के लिए कूदा था, उसी वजह से उसको चोट लग गई। मन्नू को बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे किसी का भी दर्द देखा नहीं जाता। उसका सारा दर्द आप मुझे दे दीजिए, कृपया कीजिए परमपिता। बेटा मनु, बेटा इसे बांध लो, इससे तुम्हें दर्द में बहुत आराम मिलेगा।
मुझे माफ कर दो मन्नू। लो बेटा। ये लो मन्नू, ये जल्दी से पहन लो। ठीक है यशु, मैं इसे पहन लेता हूँ। यशु भैया, यशु भैया देखिए, आपने मन्नू के हाथ को ठीक कर दिया। यशु, मेरा हाथ ठीक हो गया। पापा, मेरा हाथ ठीक हो गया। यीशु, तुमने मुझ पर फिर से एहसान किया। ईश्वर तुम्हारा हमेशा ख्याल रखे। अरे आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं कब से भोजन बनाकर आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। भाई साहब, आपका भोजन मैंने कार्यशाला में रख दिया है। आप बता रहे थे ना आपको कुछ बहुत सारा काम करना है वहां पर, इसलिए। जी। अरे मन्नू बेटा, तुम तो ठीक हो गए। रब्बी गुरुजी, सब रब्बी गुरुजी की वजह से हुआ है। उन्होंने कुछ चमत्कार किया है। हाँ, अरे रविवार होने के कारण वो औषधि नहीं दे पाए ना, तो उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मन्नू को दूर से ठीक कर दिया। आशिया, यीशु, चलो भोजन कर लो। अब तो मन्नू भी ठीक हो गया ना। मैं सबसे पहले माँ को पता कर आता हूँ। लेकिन मैं तो परसों आएगी। मैं माँ को परसों बता दूंगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? यही कि माँ भी कहाँ होंगी और क्या कर रही होगी। यहाँ से मंदिर तक हमें पैदल ही चलना होगा। एक काम करते भाभी, थोड़ी देर यहीं कहीं रुक के पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है। आइए। ये बड़ा वाला माँ यानी कि आप, और ये छोटा वाला बेटा यानी कि मैं। देख क्या रहे हो बेटा? यीशु, खाओ। ये कैसा खाना है? मैं
मेरी चाची तो हमेशा। मेरी चाची का गुणगान गाना बंद करो। मैंने रब्बी गुरुजी से खास विधि पूछकर ये भोजन तुम सबके लिए तैयार किया है। इससे घर में सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हाँ, खाओ यीशु, खाओ। तो क्या बड़े भैया को स्वस्थ नहीं रहना चाची? उनकी थाली तो। अरे बिना मतलब की बातें मत करो बेटा। रब्बी गुरुजी ने बताया है कि हर एक बच्चे की प्रकृति अलग होती है, तो हर बच्चे को उनकी प्रकृति के हिसाब से ही भोजन देना पड़ता है। और ये बात इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी लागू होती है। समझ गए? अब खाओ, अब खाओ। यीशु, मुझे तो लगता है तुम भेड़ हो, मैं बकरी और बड़े भैया हाथी। आशिया, मैंने कहा है ना, भोजन के वक्त बात नहीं करते, खाना अटक जाता है गले में। ये भी रब्बी गुरुजी ने सिखाया चाची। मैंने कहा ना, चुपचाप भोजन करो। जब से पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक मेरे बेटे के हिस्से का प्यार, दुलार और अधिकार सब कुछ छीना है इस यीशु ने। अब जाकर ईश्वर ने न्याय किया है और मुझे ये मौका दिया है कि मैं उसे इस बात का एहसास दिला सकूं कि जब उसके कारण मेरा बेटा अपेक्षित और अकेला महसूस करता है तो उसे कैसा लगता होगा। यीशु, यीशु भैया, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। ये लो बेटा, खाना खा लो। फिर आप क्या खाएंगे? बेटा, तुम्हें खाना खिलाकर मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। लो बेटा, खाओ। क्या पता यीशु ने ठीक से खाना खाया होगा कि नहीं। रब्बी गुरुजी ने कहा है, भोजन के वक्त अगर बच्चे को खांसी आ जाए, इसका मतलब ये है कि उसका पेट भर गया है। बच्चे अनजाने में समझ नहीं पाते ना, ज्यादा खा लेते हैं, इससे सुस्ती आती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ना। लगता है मेरा भी पेट भर गया। अच्छा, ये लो। हमारा तो खाना हो गया यीशु, चले? चलो यीशु, मेरे घर चलते हैं और जाके माँ के हाथ का इंसान की प्रकृति वाला खाना खाते हैं। चलो। नहीं याकूब, तुम ही जाओ। अगर चाची को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे घर पे जाकर खाना खाया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम भी ना जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो। कैसे कर लेते हो यीशु? सबके लिए बस मन में प्यार ही प्यार, चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो। नहीं याकूब,
माँ कहती है कि इंसान बुरा नहीं होता, बस परिस्थितियाँ बुरी होती हैं। और अगर हम इस बात को समझ ले तो हर किसी से प्यार करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। माँ, यीशु। दिन में तो किसी तरह बच गए तुम, लेकिन रात में कैसे बचोगे यीशु? वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि दिन अगर ईश्वर के होते हैं तो रातें शैतान की होती हैं, रातें शैतान की होती हैं यीशु।